हेलो मेरे प्यारे, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं महेंद्र पाठसारथी आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल मेरे प्यारे व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको हमने बताया कि आपको मैथ की क्लास रेगुलर स्टार्ट किया हूँ आपके लिए। तो एक दिन हमने भिन्न पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत, और वो भी नहीं, प्रतिशत के पॉइंट एकदम बेसिक तरीके से स्टार्टिंग करना है। तो आप लोग फटाफट मेरे साथ एक रफ और एक पेन लेकर के बैठ जाएं और इस सेशन को ज्यादा शेयर करें। जो नए बच्चे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट करते रहें और अपने यार दोस्तों को भी क्या करें, भेजें। तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत जो होगा, प्रतिशत ध्यान दीजिएगा, यहीं से आपको अगर ध्यान देना है तो प्रति, इसको दो भागों में डिवाइड कर प्रति, और यहां पर मिलेगा शत, यानी प्रत्येक पर सैकड़ा, प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा, है ना। यानी कि हम यूं भी कह सकते हैं कि प्रत्येक 100 पर या प्रत्येक 100 में कोई अंक आपको फाइंड करना होगा। और सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें कि प्रतिशत किसे कहेंगे, तो प्रतिशत का मतलब होता है कि वह भिन्न जिसका हर जो होगा हमेशा 100 होगा, या यूं लिख सकते हैं वह भिन्न जिसका हर 100 होता है, 100 होता है, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रतिशत के नाम से जानते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 100, है ना, जैसे हमारे 10% की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 100, 10/100, यानी कि इसका हर कितना हो गया, 100 हो गया। 15 की बात करें, 15% की बात करें, कितना हो जाए, 15/, आपको 100 मिल जाएगा। तो सीधा सिंपल बात आपको याद करना है कि प्रतिशत किसे कहेंगे, प्रति 100, यानी प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 में, या प्रत्येक सैकड़ा, या वह भी जिसका हर क्या होता हमेशा मेरे प्यारे 100 होगा, उसको हम प्रतिशत के नाम से जानते हैं। जैसे मुझे किसी का भी परसेंटेज निकालना हो तो परसेंटेज कैसे निकालें, एक बात आपको समझना पड़ेगा। जैसे दिया जाए किसी भी राशि का परसेंटेज निकालना, किसी भी राशि का परसेंटेज निकालना, बात को समझिएगा। अगर यहां पर बात आपको समझ में आ गई तो बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होगी, इस बात को आपको ध्यान देना है। अब जैसे मेरे प्यारे दे दिया जाए यक्स का ए परसेंटेज निकालना होगा तो आपको करना क्या है, आपको यक्स अपॉन 100 इंटू ए, ये आपको फार्मूला मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम कहते हैं 750 रुपए का 4%, क्वेश्चन नंबर 1 नोट करेंगे कि 450 रुपए का 4% कितना होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले 750/100 इंटू आपको लिख देना है 4, तो कितना 4, कितना लिख देना आपको, यहां पर 4 लिख देना है। अब आपको कैंसिल कर दीजिएगा, 4 1 जा 4, ये आएगा कितनी बार, 25। अब 25 का कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो आपका जो आंसर हो गया 30 रूट, कितना है 30। तो आपका आंसर कितना हो गया, 30 आ गया। ये बात आपको समझ लेना है, यानी 450 का जो 4% है कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल और आगे की ओर अगर चलते हैं तो जैसे आपको 150 का 12%, ध्यान दीजिएगा, 150 का 12% कितना होगा, तो आपको क्या करना है, सीधा सिंपल काम, 150 इंटू 100 अपॉन 100 इंटू क्या कर देना है, 12। अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए। अब देखिएगा, अगर इसको कैंसिल करेंगे, 2 6 जा और 2 5 जा, 5 1 जा 5, 5 3 जा हो गया। अब 6 और 3 का इंटू कर लेंगे, 3 इंटू 6 इंटू क्या हो जाएगा आपका 18। मेरे प्यारे, यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। किसी भी चीज का अगर आपको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज में बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना है। अब आपको फार्मूला बिल्कुल याद हो, जैसे आपको कह दिया जाए कि 500 का 10% कितना है, तो आपको बिल्कुल आसानी के साथ 500/100 इंटू क्या कर देना है, 10 लिख देना है। इसी को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो भी होगा
वही आपका क्या होगा मेरे प्यारे आंसर होगा। बात समझ में आई होगी सबको। अब इसके बाद मेरे प्यारे हम लोग देखेंगे कि प्रतिशत वृद्धि का अर्थ क्या होता है। प्रतिशत वृद्धि का अर्थ, देखिएगा अगर आपको प्रतिशत वृद्धि का अर्थ पता होगा तो आप आसानी के साथ किसी भी सवाल को लगाएंगे। जैसे कह दिया जाए कि किसी भी चीज में हम 110% की वृद्धि करते हैं, ध्यान दीजिएगा, या 20% की वृद्धि करेंगे तो जो आपको नई राशि मिलेगी वह कितना मिलेगा, वह पहले मान का कितना राशि मिलेगी। इस बात को आपको समझना, जैसे कह दिया जाए, पहले इसके डिफिनेशन की अगर हम बात करें, इसको हम समझना चाहें तो जैसे क्या होता है, यदि किसी राशि में, ध्यान दीजिएगा, 10% की वृद्धि करते हैं, 10% की वृद्धि करते हैं, तो जो नई राशि होगी, तो नई राशि जो पुरानी राशि होती है उसकी कितने हो जाए, 110% हो जाएगी। नई राशि का क्या मान कितना हो जाए, 110% हो जाती है। अगर यहीं पर हम 20% की वृद्धि करते हैं, कितना वृद्धि, 20% की जब हम वृद्धि करते हैं मेरे प्यारे, तो जो आपकी नई राशि होती है वह आपको 120% मिलेगी। 30% की वृद्धि करते हैं तो यहां पर आपको क्या होगा, 130% मिल जाएगा। ये तो बात सबको पता होगी, क्लियर भी होगा, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, जैसे हम यहां पर एक सवाल की बात करें, जैसे एक व्यक्ति, सवाल एक क्वेश्चन नोट करेंगे, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा है, रफ्तार से गाड़ी चला रहा है। एक व्यक्ति जो 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा है, यदि वह चाल में 25% की वृद्धि कर देता है, कि वृद्धि कर देता है, 25% की वृद्धि कर देता है, तो नई चाल कितनी होगी। तो आपको नई चाल ज्ञात करना है, तो नई चाल कितनी होगी यही आपको क्या करना, फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि एक व्यक्ति है जो 60 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से गाड़ी को चला रहा है, और यदि वह चाल में 25% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो उसकी नई चाल कितनी होगी। तो मेरे प्यारे, अगर इस प्रकार की सवाल आपको फाइंड करना है, सीधा सिंपल आपको काम करना, प्रारंभिक चाल का 125 गुना हो जाए, क्योंकि जो इसका पहली चाल थी मान लीजिए 100% थी, और अब वृद्धि कितना कर दिया, 25% की वृद्धि के लिया, तो अब क्या होगी, नई चाल क्या हो जाएगी, नई चाल जो होगी वह आपको 125% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 125% हो जाएगी, है ना। ये तो आपको कितना हो, 125% हो जाएगी। किसकी प्रारंभिक चाल कितनी हो गई, 125% हो गई। अब उसकी रफ्तार कितनी है, अगर उसको फाइंड करना होगा तो आपको करना क्या, सीधा सिंपल काम, 60 पहले था, इनटू कितनी की वृद्धि हो गई, और कितनी आपकी चाल है इसकी, 125 बाई आपका क्या कर देना, 100। क्यों, क्योंकि आपको पता है 125 का मतलब क्या होता है, 125/100, और इसी में क्या करना, आपको 60 से गुणा कर देना है। ये जो भी आपका मान होगा वही आपका आंसर होगा। 0 0 कैंसिल हो गया, और यहां पर 5 ऊर्जा हो गया, और 5 को 25 बढ़ गया, और यहां पर 3 कितने हो जाएगा आपका, 75। कितना हो गया आपका मेरे प्यारे, यहां पर 75 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ी चला रहा है। अब दूसरी सवाल देखिएगा, बात यह आगे दूसरी सवाल इसी प्रकार दिया जाए, एक सवाल नोट करिएगा, यदि किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपए है, दूसरा क्वेश्चन नोट करें, यदि किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपए है, यदि मूल्य को 15% बढ़ा दिया जाए, यदि मूल्य को
15% बढ़ा दिया जाए, 15% बढ़ा दिया जाए मेरे प्यारे, तो आपको नया मूल्य ज्ञात करना है। नया मूल्य क्या होगा? तो आपको नया मूल्य फाइंड करना। देखिए बात को समझना है। ये कह क्या रहा है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य कितना 80 रुपए है और इस मूल्य में क्या किया 15% हमने क्या किया बढ़ा दिया, तो नया मूल्य क्या होगा? ये मूल्य जो पहले आपका प्रारंभिक मूल्य था ये आपका 100% था। कितना था? यानी जो आपको 80 मिला है 80 रुपए, ये क्या था आपका 100% मूल्य था। लेकिन इसमें हमने क्या किया 15% बढ़ाएंगे तो जो नया मूल्य मिलेगा, तो जो नया मूल्य मिलेगा वह प्रारंभिक कितना हो जाएगा आपका 100 में 25 15 को बढ़ाएंगे 115 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 115% हो जाएगा, है ना? 115% जब होगा तो आपको नया मूल्य ज्ञात करना है। तो नया मूल्य ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया प्रारंभिक मूल्य कितना था आपका 80 था, और इसको क्या करना है 115 बटे आपको 100 लिख देना है। इसी को सॉल्व करेंगे, 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया। अब 2 4 जा और 2 5 जा और 5 2 जा 10 और 5 3 जा आपका हो गया 4 3 12 और 4 दूना 8 1 9, यानी 92 रुपए हो गया। कितना हो गया आपका? 92 मिल गया। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। कितना आ रहा आपका? 92 रुपए। सवाल को समझना है कि जब हम किसी वस्तु में जितने भी परसेंटेज हम बढ़ाएंगे, 5% बढ़ाएंगे तो आपका 105% हो जाएगा, 10% बढ़ाएंगे तो आपका 110% हो जाएगा। तो आपको नया मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? जो आपका प्रारंभिक मूल्य इनटू नया जो आपको वृद्धि मिलेगा ये 110% बटे क्या हो जाएगा आपको 100। इसी फार्मूले के बेस पे आप सवाल क्या करेंगे? लगा सकते हैं। अब इसके बाद आपको देखना है कि जैसे आपको कह दिया जाए कि प्रतिशत में कमी, क्योंकि आपने देखा वृद्धि को, प्रतिशत में कमी अब देखना है। अब क्या होता था, जैसे आपने देखा कि 10% की जब हम वृद्धि करते थे आपको कितना मिला 110% मिला हुआ था। लेकिन अब आपको दिक्कत नहीं लेना जब प्रतिशत में कमी की बात किया जाए। यदि आपको किसी राशि में, ध्यान दीजिए कि किसी राशि में जब हम 10% की कमी करते हैं तो आपकी जो नई राशि होगी कितने हो जाएगी? वह आपकी हो जाएगी 100 माइनस 10, यानी आपका 90% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 90% हो जाएगी। अगर मैं यहीं पर 20% की कमी करता हूं तो आपकी नई राशि कितनी हो जाएगी? 100 में हम 20 को घटा देंगे, आपकी 80% हो जाएगी। अगर हम यहां पर 30% कमी करेंगे तो मेरे प्यारे क्या हो जाएगा? आपका 70% हो जाएगी। जितना परसेंटेज हम वृद्धि को कमी करेंगे तो उतना आपको घटा देना, जितना वृद्धि करेंगे उतना मुझे क्या कर देना? जोड़ देना है। बात समझ पा रहे होंगे? अब जैसे एक सवाल मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा। एक व्यक्ति की मासिक आय, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति की मासिक आय कितना मेरे प्यारे? 6000 रुपए है। मासिक आय कितनी है? 6000 रुपए है। यदि उसकी आय 20% घट जाए, यदि उसकी आय 20% घट जाए तो नई आय क्या होगी? तो उसकी नई आय क्या होगी? यही आपको क्या करना है मेरे प्यारे? फाइंड करना है। तो सीधा सिंपल काम करना है कि एक व्यक्ति है जिसकी मासिक आय कितना 6000 रुपए थी, लेकिन उसकी क्या होगी 20% जब आय उसकी क्या होगी? घट गई, तो जो इसकी प्रारंभिक इस समय की आय होगी वह कितनी होगी मेरे प्यारे? वह उसकी जो आय होगी वह होगी आपकी कितना? 80%। कितना होगी? 80%। क्यों? क्योंकि 20% जब कम हो गया तो 100 में 20 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? आपको 80% मिलेगा। और 80% की क्या करना? मुझे सॉल्व कर लेना है। तो आपकी इसकी आय मैंने कितनी थी? 6000 रुपए थी। तो 6000 इंटू आपको 80 कर देना है अपॉन 100। 2 0 काट देंगे,
60 48 00, कितने रुपए हो गया? 4800 रुपए हो गया। कितना हो गया मेरे प्यार? इसका जो आय मिली, नई आय कितनी हो गई? 4800 रुपए हो गई। ये बात आपको समझ में आ रही है? अब इसी का जैसे दूसरे सवाल की बात करें तो मान लीजिए दिया जाए, यदि कोई गाड़ी है, यदि कोई गाड़ी है और वो 75 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रही है। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई गाड़ी है जो 75 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से क्या है जा रही है और ब्रेक लगाने पर उसमें 10% की कमी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, जब हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने पर 10% क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो उसकी नई चाल आपको ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है कि जब हम ब्रेक लगाएंगे 10% क्या होगा? वृद्धि हो जाएगी, तो नई क्या मिल जाएगा आपका? तो यहां पर जो आपको मिलेगा प्रारंभिक चाल का, तो जो होगा क्या होगा? प्रारंभिक चाल का चाल कितना बचेगा आपका? 90% बचेगा, क्योंकि आपका 10% कम हो गया। इसी 90% को आपको क्या करना? चाल निकाल लेना है। सीधा सिंपल काम क्या करना? आपको 75 इंटू 90 बाई आपको 100, इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। जो कुछ भी मिलेगा मेरे प्यारे वही क्या होगा? इसका आंसर होगा। और सीधा सिंपल बात करेंगे, आपको यही ध्यान देना है, जितनी कमी हो, जितना परसेंटेज की कमी हो, जितना परसेंटेज क्या होता है मेरे प्यारे? कमी हो, तो वही क्या करना? सबसे पहले काम 100 में आपको घटा देना। मान लीजिए परसेंटेज कमी हो रही है तो आपको 100 में 1% क्या कर लेना? घटा लेना है। अब जो कुछ भी मिले तो प्रारंभिक चाल इनटू जो आपको यहां पर परसेंटेज मिले, बाकी आपको क्या कर लेना? बटे 100 करके सवाल को आसानी के साथ क्या करेंगे? लगा लेंगे। यहां तक बात आपको क्लियर आ रही है या नहीं? है ना? अब कुछ भी दिया जाए आपको आसानी के साथ क्या करना है? यहां पे लगा लेना है। अब इसके बाद आप सबको देखना है कि प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। हम कैसे, किस प्रकार से प्रतिशत वृद्धि को ज्ञात कर सकते हैं? इसका फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा कि प्रतिशत में वृद्धि इज इक्वल टू कुल वृद्धि इंटू 100 अपान क्या होता? प्रारंभिक वृद्धि इंटू क्या होगा मेरे प्यारे? प्रारंभिक वृद्धि। आपको फार्मूला नोट कर लेना है। आप लोग जब फार्मूला नोट कर लेंगे तब इसमें क्या सवाल नोट करिएगा। देखिएगा, मान लीजिएगा कि किसी व्यक्ति की आय, ध्यान से नोट करिए सवाल, किसी व्यक्ति की आय प्रतिदिन, आय कितना है? प्रतिदिन 80 रुपए है। यानी किसी एक व्यक्ति की प्रतिदिन की आय कितना है मेरे प्यारे? 80 रुपए है। कुछ दिनों बाद, कुछ दिन पश्चात, कुछ दिन के बाद उसकी आय प्रतिदिन की 96 रुपए हो गई। तो आपको यह ज्ञात करना है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो उसकी आय में, तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसके आय में कितने परसेंटेज क्या हुआ? वृद्धि हुई। यही आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। इस प्रकार के मेरे पे अगर आपको सवाल मिल जाए तो आपको सीधा सिंपल पहले अच्छे से पढ़ना है। किसी व्यक्ति की आय प्रतिदिन कितना थी? 80 रुपए थी। सॉरी, यहां पर लिखिएगा 80 रुपए। 80 रुपए कितनी थी? 80 रुपए थी। और कुछ दिन के पश्चात उसकी आय प्रतिदिन कितने हो गए? 96 रुपए हो गई। तो उसकी आय में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई, इस आपको ध्यान देना है। सबसे पहले देखिएगा उसका प्रतिदिन का रुपए कितना था? 80 था। और अब कितना हो गया? 90, 96 हो गया। तो कितना पैसा बढ़ गया उसका? 96 से हम 80 को घटाएं, कितना होगा? 16 रुपए हो गया। उसकी प्रतिदिन की जो आय है वह 16 रुपए क्या हो गए मेरे प्यारे? बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 16 रुपए बढ़ गई। तो हमने आपको फार्मूला बताया है कि प्रतिशत वृद्धि इज इक्वल टू कुल वृद्धि इंटू 100 बटे प्रारंभिक आय।
तो कुल वृद्धि कितनी हो गई आपकी 16 रुपए वृद्धि हो गई इंटू 100 बटे क्या करते हैं ना आपको प्रारंभिक आय कितनी थी इसकी 80 रुपए। 0 0 कैंसिल हो गया, 8 1 जाए 8 2 जा। अब 2 इंटू 10 करेंगे कितना होगा 20% की वृद्धि हो गई। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई मेरे प्यारे 20% की वृद्धि हुई। उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 20% की वृद्धि हो गई। एक अगली सवाल अगर हम बात करें, जैसे कह दिया जाए यदि किसी व्यक्ति की आय 1000 रुपए है, आय कितना है मासिक आय लिख देता हूं यहां पर, मासिक आय 1000 रुपए है और कुछ दिनों के पश्चात उसकी आय, कुछ दिन के पश्चात उसकी आय 1500 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाएगी 1500 रुपए हो जाएगी। तो मेरे प्यारे आपको बताना है कि उसकी आय में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई। तो आय में कितनी वृद्धि हुई, तो आय में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई, यही आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो इसमें अगर इस प्रकार के सवाल आपको आए सीधा सिंपल आपको काम क्या करना है। अब किसी व्यक्ति की प्रारंभिक मासिक आय कितना था 1000 रुपए था, अब उसकी वृद्धि कितनी हो गई 1500 रुपए हो गई। तो यहां पर आपको करना क्या है 1500 में से आपको 1000 घटा देना है, तो आपको कितना हो गया 500 रुपए मासिक वृद्धि हुई। पहला काम कितनी मासिक वृद्धि कितनी हो गई 500 रुपए की। अब आपको लेकिन यहां पर याद करना है वृद्धि परसेंटेज, यानी कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो आपको क्या करना है टोटल वृद्धि, कुल वृद्धि कितना आपको 500 इंटू 100 और प्रारंभिक वृद्धि कितनी थी, प्रारंभिक आय कितनी थी इसकी 1000। 0 0 0 0 कैंसिल 1 0 से 0, तो आपको कितना मिल गया 50%। तो कितने परसेंटेज की मेरे प्यारे आपके यहां पर वृद्धि हो गई 50% की वृद्धि हो गई। इस प्रकार किसी भी चीज में आपको क्या करना वृद्धि को आसानी के साथ क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आई सबको? अगर सवाल समझ में आई आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करें। अब मेरे प्यारे इसी प्रकार से हम वृद्धि में प्रतिशत कमी को भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम प्यारे इसी प्रकार हम प्रतिशत कमी ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिशत कमी को भी क्या करते हैं ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? वही फार्मूला होगा प्रतिशत कमी इज इक्वल, यहां वहां पर वृद्धि था, यहां पर क्या करना कुल कमी, क्या होगा कुल कमी इंटू 100 अपान मेरे प्यारे आपको क्या करना प्रारंभिक कीमत या प्रारंभिक आय या प्रारंभिक कीमत जो भी हो आपको यहां पर लिख देना। जैसे कह दिया जाए यदि क्वेश्चन अगर ध्यान दिया जाए, यदि किसी वस्तु की कीमत 500 रुपए से 400 रुपए हो गई या हो जाती है, तो कितने परसेंट की कमी हुई। आपको यहां पर कितने परसेंटेज कमी हुई, इसी कमी को क्या करना है मेरे पहले यहां पर ज्ञात करना है। तो सीधा सिंपल काम आपको यहां पर देखना है कि 100 में पहले कितना था 500 था, 500 में कितना हो गया 400 घट गया। 500 था यहां पर तो कितना घट गया मेरे प्यारे, आप देखिए 500 था और 500 में से कितना हो गया 400 हो गया। अब यहां पर आपको देखना है कितनी की कमी हो गई है ना। तो कितनी कमी हो गई आपको देखे होंगे 500 में से कम 400 हो गए, यानी कि कितना हो गया आपका 100 हो गया। कितना हो गया 100 हो गया। अब आपकी टोटल कमी कितनी हो गई 100 हो गई। तो आपको परसेंटेज कमी अगर निकाल लेना है तो वही कमी टोटल कितना होगा 100 इंटू 100
बटे प्रारंभिक कितना था इसका 500 रुपए। कैंसिल कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। 5 टू जा कितना हो जाएगा, पहले यहां पर आपको 20% कमी हो गई। कितने परसेंट की कमी हो गई, 20% की कमी हो गई। बात समझ पे आ रही होगी सबको। तो इस प्रकार हम क्या करें, कमी को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपकी वृद्धि थी उसी प्रकार आपको क्या करना, कमी करना है। वृद्धि में हम जोड़ते हैं और कमी क्या करेंगे, उसको हम घटा लेंगे।